हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल डियर बाला क्लासेस बाय अनुपम सर। मैं अनुपम सर आपका अपने चैनल डियर बाला जी पर स्वागत करता हूं। आज मैं आपको एक प्रश्न लेकर चलने वाला हूं जो आपके मॉडल पेपर 2021 में 3 नंबर का फिक्स है। अच्छा, अगर आप वीडियो को चालू किए हैं, अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं 12th में, तो इस क्वेश्चन को ध्यान से, केवल ध्यान से समझने का प्रयास करें, आपको पूरा का पूरा समझ में आएगा। अच्छा, इस क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। उसके बगल में 3 नंबर लिखा हुआ है, 3 नंबर का क्वेश्चन है। क्या दिया गया है? दो संधारित्र जिनकी धारिता क्रमशः C1 व C2 है। जिनकी धारिता कितनी दी गई है? C1 व C2। V1 एवं V2 विभव तक आवेशित कर जोड़ दिया जाता है। उनके विभव क्या है? V1 व V2 है। सिद्ध कीजिए जोड़ने पर 1/2 C1 C2 C1 1/2 C1 C2 अपान C1 प्लस C2 और ब्रैकेट में V1, यहाँ पर डिफरेंस का चिन्ह बना है, V2 ऊर्जा ह्रास होगा। मतलब साफ शब्दों में हम कहें आपसे, तो यहाँ पर प्रूफ करना है आपको ऊर्जा का ह्रास बराबर। आपको क्या प्रूफ करना है? ऊर्जा का ह्रास, ऊर्जा का ह्रास। यहाँ पर आपको प्रूफ करना है ऊर्जा का ह्रास बराबर। आपको क्या लेकर आना है? प्रूफ करके लेकर आना आपको 1/2 यहाँ पर C1 C2 अपान C1 प्लस C2 और लाना है V1 डिफरेंस V2। यही प्रूफ करना है और ये 3 नंबर का क्वेश्चन है, ऊर्जा का ह्रास। ठीक है, मुझे आशा है आपको साफ साफ दिख रहा है। चलिए हम शुरू करते हैं, इसके सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते आराम से देखने का प्रयास करते हैं। ठीक है, सबसे पहले इसके लिए हम क्या करेंगे? फिगर बनाएंगे। सबसे पहले इसके लिए हम फिगर बनाएंगे। आराम से ध्यान से देखने का प्रयास करिए, फिगर से समझने का प्रयास करिए। कुछ थोड़ा सा समय लगेगा, थोड़ा सा क्या लगेगा? समय लगेगा। सपोज करिए हम आपका ले लिए 2 संधारित्र। कितने संधारित्र लिए? 2 संधारित्र। एक संधारित्र अपना यहाँ पर है, ठीक है, एक संधारित्र अपना यहाँ पर है और यहाँ पर मैंने ले लिया आपका दूसरा संधारित्र। ठीक है, यहाँ पर मैंने ले लिया आपका दूसरा संधारित्र है। ये संधारित्र कैपिटल ए है और ये संधारित्र अपना कैपिटल बी है। ठीक है, अच्छा, इसकी धारिता C1 है और इसकी धारिता C2 है और इसका विभव V1 है, इसका विभव V2 है। ठीक है, और सबसे पहले हम आपसे बात करें, ये जो दिया गया है, ये जो दिया गया है, ये C1 C2 जो धारिता है ये अलग अलग है, V1 V2 अलग है। लेकिन अगर संजोग बस इसको इससे क्या कर दिया जाए, इसको इससे कनेक्ट कर दिया जाए, जैसे ही कनेक्ट करेंगे तो इसका विभव इधर, इसका विभव इधर, मतलब उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ बढ़ने लगेगा। इससे हम आपसे एक चीज़ कह सकते हैं कि तब तक ये बराबर बहेगा जब तक कि दोनों का विभव बराबर न हो जाए। मतलब जैसे ही हम इसको जोड़ देंगे तो यहाँ पर V1 बराबर V2 बराबर V, विभव इसका क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। विभव इसका क्या हो जाएगा? दोनों का सेम। जब तक जोड़े नहीं तब तक सेम नहीं होगा, लेकिन जैसे हम एक दूसरे को कनेक्ट करेंगे तैसे दोनों का विभव क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। धारिता वही रहेगी लेकिन विभव बराबर हो जाएगा। फिगर आप समझ लिए। अब फिगर के बारे में फिगर बना लेंगे। फिगर में आप क्या लिखेंगे? ठीक है, अगर फिगर में वर्णन करना चाहते हैं तो फिगर के बारे में आप आराम से लिख सकते हैं। ठीक है, क्या लिखेंगे आप लोग? माना चित्र में क्या लिखेंगे? माना चित्र में, ठीक है, कितने संधारित्र हैं? 2 संधारित्र हैं। कितने संधारित्र भैया? 2 संधारित्र हैं। आराम से एक एक पॉइंट लिखिए। चित्र में 2 संधारित्र हैं और इनकी धारिताएं क्या लिखोगे? जिनकी धारिताएं, आराम से देखिए पूरा डेरिवेशन आ जाएगा। जिनकी धारिताएं क्रमशः, जिनकी धारिताएं क्रमशः क्या है? C1 व क्या है? C2 है। C1 व क्या है? C2 है। जिनकी धारिताएं C1 व C2 है और इनके विभव, और इनके विभव क्या है? इनके विभव जो दिए गए हैं वो क्या दिए गए हैं? V1 व V2 है। इनके विभव क्या है? V1 व V2 है। इनको जब इनको ऐसे लिखेंगे, जब इनको एक तार द्वारा जोड़ दिया जाता है तो इनका विभव, दो जोड़ दिया जाता है तो इनका उभयनिष्ठ विभव भी हो जाता है। क्या हो जाता है? भी हो जाता है।
तो ये चित्र के बारे में एक्सप्लेन था। मुझे आशा है आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। चित्र में दो संधारित्र हैं, दो संधारित्र दिया गया है जिनकी धारिताएं C1 व C2 हैं, जिनके विभव V1 व V2 हैं, और क्या जब इनको एक तार द्वारा जोड़ दिया जाता है तो इनका उभयनिष्ठ विभव क्या हो जाता है, V हो जाता है। मुझे आशा है यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। चलिए हम डेरिवेशन की तरफ बढ़ते हैं। डेरिवेशन को ध्यान से देखते हैं। 3 नंबर इतना सरल नहीं है, लेकिन जब पढ़ लेंगे तो सरल हो जाएगा। पढ़ लेंगे तो आप क्या करेंगे, सरल हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। अच्छा चलिए, अब हम आपसे पूछें कि जब यहाँ पर ये फिगर बना लिए हैं, हम यहाँ से पूछें आपसे उभयनिष्ठ विभव, आपसे हम पूछें उभयनिष्ठ विभव क्या होगा, उभयनिष्ठ विभव क्या होगा। तो आप कहेंगे सर उभयनिष्ठ विभव बराबर होता है कुल आवेश, क्या होता है, कुल आवेश बटे कुल धारिता। यहाँ हो जाएगा आपका कुल आवेश बटे कुल क्या हो जाएगी, धारिता, कुल आवेश बटे कुल धारिता। अब आप बताइए उभयनिष्ठ विभव आप किससे दिखाए हैं, आप कहेंगे सर हम भी से दिखाएं, कोई बात नहीं। कुल आवेश यहाँ पर कितना है, कुल आवेश यहाँ पर है Q1 और प्लस क्या है Q2, और कुल धारिता कितनी है यहाँ पर C1 है और प्लस क्या है C2 है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए Q बराबर क्या होता है, यहाँ पर हम लिख रहे हैं आपको पता होना चाहिए Q बराबर क्या होता है, C अपान भी होता है। C अपान क्या होता है, भी होता है। ठीक है, C बराबर Q अपान भी, C बराबर क्या होता है Q अपान भी। तो Q बराबर क्या हो जाएगा, C बराबर होता है Q अपान भी। तो Q बराबर क्या हो जाएगा, Q बराबर हो जाएगा आपके पास C भी। Q बराबर क्या हो जाएगा आपके पास C भी। तो यहाँ पर क्या पूछा है Q1, तो Q1 क्या हो जाएगा C1 V1, और Q2 क्या हो जाएगा, Q2 हो जाएगा C2 V2। मतलब यहाँ Q1 बराबर हो जाएगा C1 V1 और Q2 बराबर क्या हो जाएगा C2 V2। आराम से आएंगे, V के पास आएंगे, V के स्थान पे Q1 के स्थान पे C1 V1 और प्लस C2 V2 अपान C1 प्लस C2। ये क्या आया, उभयनिष्ठ विभव। ये किसका मान आया, कैपिटल V का। ये किसका मान आ गया, कैपिटल V का। अब हम आपसे कुछ पॉइंट पूछे, ध्यान से लिखने का प्रयास करिए। सबसे पहले हम आपसे पूछें नंबर 1 हम आपसे पूछेंगे जोड़ने से पहले यहाँ लिख दे रहे हैं, जोड़ने से पहले कामा पहले संधारित्र की ऊर्जा। जोड़ने से पहले मतलब जब जोड़ा नहीं गया है तो क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, हाफ C1 V1 स्क्वायर। अब फिर लिखेंगे जोड़ने से पहले दूसरे संधारित्र की ऊर्जा क्या हो जाएगा 1/2 और C2 क्या हो जाएगा V2 स्क्वायर। ये हो गया। अब हम लिख सकते हैं जोड़ने से पहले कुल ऊर्जा, जोड़ने से पहले कुल ऊर्जा, तो क्या हो जाएगी, यहाँ हो जाएगी 1/2 C1 V1 स्क्वायर प्लस 1/2 C2 V2 स्क्वायर। दोनों मैंने जोड़ लिया। अब आपसे पूछेंगे पॉइंट जोड़ने के बाद, क्या पूछेंगे, जोड़ने के बाद पहले संधारित्र की ऊर्जा, ठीक है। तो जोड़ने के बाद जब पहले संधारित्र की ऊर्जा पूछी जाएगी तो यहाँ हो जाएगा 1/2 C1 V स्क्वायर, और फिर यहाँ हो जाएगा जोड़ने के बाद दूसरे संधारित्र की ऊर्जा, यहाँ भी हो जाएगा 1/2 C2 V स्क्वायर। ठीक है, ध्यान सुनिए, जोड़ने के बाद, क्योंकि दोनों का विभव क्या हो गया, जोड़ने के बाद विभव सेम हो गया, इसलिए यहाँ V1 यहाँ V2 नहीं होगा, V होगा। यहाँ क्या होगा, ना तो V1 होगा ना तो V2 होगा। अब हम फिर यहाँ लिखेंगे जोड़ने के बाद संधारित्र की कुल ऊर्जा, ठीक है, ध्यान से देखने का प्रयास करिए। तो क्या हो जाएगा, दोनों जोड़ देंगे 1/2 C1 V स्क्वायर प्लस 1/2 C2 V स्क्वायर। दोनों में V स्क्वायर कॉमन है, तो यहाँ हो जाएगा 1/2 C1 प्लस C2 और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा V स्क्वायर। अब हमें क्या निकालना है, ऊर्जा का ह्रास।
ठीक है, मुझे आशा है यहाँ तक आपको समझ में आया है। ठीक है, अब मुझे क्या निकालना है, ऊर्जा का ह्रास निकालना है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका ऊर्जा का ह्रास, ऊर्जा का ह्रास बराबर हो जाएगा जोड़ने से पहले ऊर्जा और माइनस जोड़ने के बाद ऊर्जा। जोड़ने से पहले ऊर्जा माइनस जोड़ने के बाद ऊर्जा, जोड़ने के बाद ऊर्जा। ठीक है, तो मुझे आशा है यहाँ तक आपको 100% समझ में आया है, यहाँ तक आपको 100% समझ में आया है। ठीक है, मतलब सबसे पहले मैंने उभयनिष्ठ विभव निकाला आपका V बराबर, ठीक है, आपको ऐसे पॉइंट से लिखना है उभयनिष्ठ विभव कुल आवेश बटे कुल धारिता। कुल आवेश यहाँ Q1 प्लस Q2 है और कुल धारिता इसकी क्या है C1 प्लस C2 है। तो यहाँ C बराबर होता है Q/V, C बराबर यहाँ पर क्या होता है C बराबर होता है Q/V, तो Q बराबर क्या होता है CV, Q बराबर क्या होता है CV। तो Q1 बराबर C1V1, Q2 बराबर C2V2 मैंने यहाँ पर रख दिया, उभयनिष्ठ विभव निकाल लिया। अब मैंने एक एक पॉइंट निकालने का प्रयास किया। ठीक है, जोड़ने से पहले संधारित्र ऊर्जा हाफ C1V1 स्क्वायर, जोड़ने से पहले दूसरे संधारित्र ऊर्जा, ये पहले की थी ये दूसरे की थी हाफ C2V2 स्क्वायर, जोड़ने से पहले कुल ऊर्जा दोनों को मैंने ऐड कर दिया। जोड़ने के बाद पहले संधारित्र की हाफ C1V स्क्वायर, दूसरे संधारित्र हाफ C2V स्क्वायर, जोड़ने के बाद संधारित्र की कुल ऊर्जा मैंने जोड़ दिया। अब इसको घटाएंगे, आराम से हमारा क्या आएगा, ऊर्जा ह्रास आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ऊर्जा ह्रास आ जाएगा। मतलब अब हम यहाँ पर आराम से लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, जोड़ने से पहले क्या है, जब जोड़ने से पहले निकाले हैं 1/2 कामन है, 1/2 कामन है, क्या मिला है C1V स्क्वायर और प्लस C2 क्या है V2 स्क्वायर है, और माइनस यहाँ पर क्या है 1/2 C1 प्लस C2 है, और यहाँ क्या दिया गया है V स्क्वायर, यहाँ क्या दिया गया है V स्क्वायर। चलिए आगे चलते हैं, यहाँ तक आपको समझ में आया है। हम एक चीज़ बताते हैं आपको, दोनों में से कॉमन कितना है, दोनों में से कॉमन आपका है 1/2, कितना कॉमन है 1/2। यहाँ क्या हो जाएगा C1V1 स्क्वायर प्लस C2V2 स्क्वायर माइनस हो जाएगा C1 प्लस C2, और यहाँ लिखा है V स्क्वायर, यहाँ क्या लिखा है, यहाँ लिखा है आपका V स्क्वायर, और V बराबर है क्या, यहाँ पर V बराबर आपके पास क्या मिला है, यही मिला है C1V1 प्लस C2V2 अपान C1 प्लस C2। ये कहाँ जाएगा, V के स्थान पर लेकर आएंगे, इसको कहाँ लिखेंगे, V के स्थान पर लिखेंगे। V के स्थान पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे V के स्थान पे C1V1 प्लस C2V2 अपान C1 प्लस C2 का क्या होल स्क्वायर, यही लिखेंगे। ठीक है, मुझे आशा है आपको यहाँ तक भी समझ में आया है, आपको यहाँ तक भी क्या हुआ है समझ में आया है। ठीक है, जरा सा और सोल्यूशन थोड़ा सा देखिए, थोड़ा सा और आप थोड़ा सा मेहनत करिए, अभी आ जाएगा। ठीक है, चलिए हम ले चलते हैं आपको नेक्स्ट पेज पर। तो आप यहाँ तक देख चुके हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हो जाएगा आपका एक एक पॉइंट 1/2 है, यहाँ पर है आपका C1V1 का स्क्वायर है, C2V2 का स्क्वायर है, माइनस है C1 प्लस C2, और यहाँ हो जाएगा C1 का स्क्वायर, V1 का स्क्वायर, C2 का स्क्वायर प्लस V2 का स्क्वायर, और प्लस हो जाएगा 2C1 C2 V1 V2, ये हो जाएगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB, और बटे हो जाएगा C1 प्लस C2 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। तो इस वाले पार्ट से एक वाला पार्ट क्या हो जाएगा अपना कैंसिल हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा 1/2 C1 V1 का स्क्वायर प्लस C2 V2 का स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा, यहाँ पर आराम से सॉल्यूशन को देखिए, यहाँ पर सॉल्यूशन हो जाएगा C1 स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा V1 का स्क्वायर, माइनस माइनस लगेगा, सबका माइनस हो जाएगा, C2 का स्क्वायर V2 का स्क्वायर माइनस 2C1 C2 V1 V2 बटे हो जाएगा C1 प्लस क्या हो जाएगा C2, यहाँ पर ब्रैकेट बंद कर देंगे। अब इसका गुणा यहाँ करेंगे, 1/2 हो जाएगा, इसका गुणा यहाँ होगा, मतलब C1 V1 का स्क्वायर और प्लस है, यहाँ पे क्या है प्लस है C2 V2 का स्क्वायर, इसका गुणा होगा C1 प्लस किससे C2 से, और माइनस यहाँ C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर माइनस 2C1 C2 V1 V2 बटे क्या हो जाएगा पूरे का C1 प्लस क्या हो जाएगा C2 हो जाएगा। 1/2 इसका गुणा करेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे, C1 से इसमें गुणा करेंगे, क्या हो जाएगा C1 का स्क्वायर V1 का स्क्वायर,
फिर से इसका गुणा यहाँ करेंगे तो हो जाएगा C1 C2 और क्या हो जाएगा V2 स्क्वायर। अब C2 का गुणा यहाँ करेंगे हो जाएगा C1 C2 V1 स्क्वायर। अब C2 का गुणा यहाँ करेंगे C2 का स्क्वायर और किसका V2 का स्क्वायर, मतलब 2 पद यहाँ 2 पद यहाँ, टोटल 4 पद हो गए। माइनस C1 V1 का स्क्वायर माइनस C2 का V2 का स्क्वायर माइनस 2C1 C2 V1 V2 अपान हो जाएगा C1 प्लस क्या हो जाएगा C2। अब देखिए ये वाला ये माइनस ये प्लस कैंसिल और ये वाला इससे कैंसिल, ये वाला किससे इससे कैंसिल, 1/2। बताइए C1 C2 कामन, C1 C2 कामन और C1 C2 कामन, तो C1 C2 सब में से कामन क्या मिला यहाँ से V1 का स्क्वायर प्लस V2 का स्क्वायर माइनस 2V1 V2 मिला, बटे क्या मिला C1 प्लस क्या मिल गया C2 मिल गया, 1/2 C1 C2 और ये सूत्र बन गया V1 माइनस V2 का क्या होल स्क्वायर अपान क्या मिलेगा C1 प्लस C2। तो यहाँ पर यही मिलेगा आपको, ठीक है। आप वहाँ पर सही कर लीजिए, आप वहाँ पर क्या करिए जो आगे लिखे थे वहाँ पर स्क्वायर लगा लीजिए, वहाँ पर स्क्वायर नहीं लगा है तो 1/2 लिख सकते हैं, C1 C2 लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं V1 डिफरेंस V2 का होल स्क्वायर अपान C1 प्लस C2 हैंस प्रूफ। तो आपको 3 नंबर ये क्वेश्चन कैसा लगा, वाकई में बड़ा क्वेश्चन था, ठीक है। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दे, अगर आपको ज़्यादा अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक कमेंट कर दे, और अगर एक बार में ना समझ में आया हो तो प्लीज़ 1 से 2 बार इसको ध्यान से देखें, जहाँ ना समझ में आया हो हमें कमेंट करें, हम उसे एक बार और क्या कर देंगे रिपीट कर देंगे। मतलब यहीं से सबसे ज़्यादा कठिन है, और इसके पहले तो सही है, इसी सॉल्यूशन को आपको ध्यान समझ लेना है कैसे क्या चीज़ है, आपको आ जाएगा पूरा आ जाएगा। मेरा चैलेंज है, मैंने कुछ नहीं किया है, 1/2 C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर माइनस ये वैल्यू हमने रखा है, इसको मैंने a प्लस बी के होल स्क्वायर से a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab से खोल दिया और इसको मैंने स्क्वायर लगा दिया, एक पॉइंट इससे क्या हो गया कैंसिल हो गया आपका। 1/2 ये वाला पोर्शन ऐसे है, ये वाला पोर्शन ऐसे है, माइनस ये माइनस सबको क्या कर देगा माइनस कर देगा, बटे C1 प्लस C2 हो जाएगा। अच्छा अब इसका गुणा यहाँ होगा, इसका गुणा यहाँ होगा C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर C1 प्लस C2 और ये पूरा है यहाँ पर, आराम से गुणा करिए, इसका गुणा इसमें करिए फिर इसका गुणा इसमें करिए, मतलब एक पॉइंट उठाइए C1 में गुणा फिर C2 में गुणा फिर इसका C1 में गुणा फिर इसका C2 में गुणा करके काट करके आप सॉल्यूशन पूरा कर सकते हैं। मुझे आशा है आपको समझ में आया है, अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।